इनकम 2 टोटल इनकम करोड़ों में बदली जाती है। यस, अब मैं लखपति हूं। अब लखपति, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी टीम से कोई सुपर से ज्वाइन हो रहा, कोई फ्यूचर से ज्वाइन हो रहा, और मैं अगर मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो अपनी इनकम बताते हैं कि मेरी इनकम 22 लाख, मेरी इनकम 30 लाख। और राघव जी अभी बता रहे थे कितनी 35 है राघव जी की, कहां है जी राघव जी, कितनी? देखो ये भी इसी प्रमोशन पे है, इस पे कहां है? 8 बजे। देखो इनकी 8 प्रमोशन है, कितनी है? 35 लाख। 8वीं प्रमोशन पे 35 लाख और मेरी प्रमोशन कितनी है? है जी 10वीं पे 28 लाख। अब आपको खुद ही पता लग गया होगा। यस, अब मैं बुला दूं? ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि आपके लिए क्योंकि ये तैयारी। अच्छा एक बात बताओ, जब शादी ब्याह समारोह 10 मिनट पहले ही तैयार होते हैं या कई दिन पहले से तैयारी चलती रहती है? पहले से ही माइंड घूमता कि मैं उस पार्लर वाली के पास जाऊंगी, पहले से ही मैं वो कपड़े खरीदूंगी, पहले से ही, मतलब कहने का मतलब गुल्लक के जो पैसे हैं सब ले शादी में खर्च। यस, तो एक बार कमल जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजा दो, क्योंकि आज की ट्रेनिंग का पार्ट ये 10 मिनट पहले से नहीं रिपीट करा होगा, इसकी तैयारी चल रही है कई दिन से। कई दिन की तैयारी होने के बावजूद ये आपको देंगे कुछ ही घंटों में। यस, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग, बैठे जबरदस्त क्लैपिंग, भाई मेरे कमल जी को। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's मॉर्निंग रॉयल्टी अचीवर्स। अब जो नहीं बोला उसकी रॉयल्टी वाला मुश्किल। गुड मॉर्निंग रॉयल्टी अचीवर्स। सबकी होगी, पक्का होगी, 100% होगी, 1,00,000% होगी। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई महिपाल सिंह जी के, और एक बार जबरदस्त तालियां मेरी छोटी बहन दिव्या के लिए, जिसने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत कराई और फर्स्ट टाइम पे कराई।
जल्दी जल्दी हम रिपीट करते हैं। आज आप सब यहाँ पे क्यों आए? हर बार मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, सीखने के लिए। कौन बताएगा? बताओ, छोटा भाई बता। सीखने के लिए। क्या सीखना है मेरे भाई? इसके बारे में। बिजनेस के बारे में। भाई सीखना है बिजनेस के बारे में। और कोई कुछ और जानना चाहते हो? मनोज भाई, अपने कैसे सच करने अपने 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 सपने कैसे सच करने कैसे सच करने हैं? भाई आए सपने सच करने के लिए। और कोई कुछ और अलग मन में कुछ लेके आया हो कि आज मैं ये करने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ? सब क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भैया के लिए जोरदार तालियां पड़े। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो फील्ड में हमें परेशानी आती है ना अर्जुन भाई? किस लिए? कुछ नया सीखने के लिए। आज तो ये बात भी है, कितने लोगों को पता आज कुछ नया मिलेगा? यस, आज तो कुछ नया है। अच्छा, आप में से ज्यादातर लोगों को तो ये पता ना, ये प्रोग्राम एक सीरीज में चल रहा है। पहली ट्रेनिंग जो ये 6 सीरीज का था, इसे हमने 5 सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। आज फाइनल पार्ट है। पहला पार्ट कौन बताएगा क्या था? लेइंग द फाउंडेशन। तेजवीर भाई के लिए जोरदार तालियां। उसमें हमने क्या सीखा था? एक नेटवर्कर की नींव कैसे रखी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इस या किसी भी इंडस्ट्री में आए हैं लंबे टाइम रहने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में आए हैं हम 25 साल 30 साल या वहां पे करियर बनाने के लिए, तो नींव कभी तो रखनी पड़ेगी ना। बेसिक चीजें कभी तो सीखनी पड़ेंगी। आज सीख लो, 2 साल बाद राज करो, 3 साल बाद राज करोगे, लेकिन नींव कभी तो रखनी पड़ेगी। तो बेसिक चीजें हमने लेइंग द फाउंडेशन में, एक नेटवर्कर की नींव, उसकी बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं वो सब। कुछ जगह पे बैग्स रखे हैं कुछ लोगों ने, और कुछ लोग हमारे भाई पीछे बैठे हैं, बहनें पीछे बैठी हैं। तो जिन्होंने अपने बैग सीट्स पे रख रखे हैं वो हटा के लोगों को सीट दे दो। जो लोग पीछे बैठे हो आगे आ जाओ, जगह है। 5 मिनट में जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। जिसके पास जगह है, सीट खाली है, वो हाथ खड़ा कर दो। 1 मिनट, वो हाथ खड़ा करो पीछे से। तेजवीर भाई, निशा गुप्ता जी और निशा दीदी अम्मानी, तेजवीर भाई जहाँ पे बैग रखा है वो हाथ खड़ा करोगे। यहाँ पे जगह है, वहाँ पे जगह है। देखो उधर जगह है, उधर जगह है। एक बार ये जो हाथ उठा रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां दो, कितने ईमानदार हैं। देखो कमल भाई बताए वहाँ पे जगह है। ठीक है, अब जैसे कोई आएगा जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाओ। मतलब कुछ लोग पीछे बैठे थे ना, आगे सीट है, पीछे भी हमारे भाई आगे जगह है। अभी कहाँ पे सीट और बची है? 1 2 है सीट यहाँ पे। 1 2 4 सीटें बची हैं। ना नहीं, वो में क्या जो गेट में कोई बात नहीं, जो गेट पे है वो आ जाएंगे, बाकी गेट पे भी कुछ लोग हैं। बुला लो, सेटिंग भी ऊपर से जो गेट पे भी, या रहने दो भी और लोग 10 मिनट चलो। तो अभी जैसा मैंने बात करी, पहला सेशन हमने किस चीज का लिया था? लेइंग द फाउंडेशन, एक नेटवर्कर की नींव। वो अपने अपने सीनियर से आप पूछ लेना, या फिर आगे आने वाले टाइम पे आप दोबारा कवर करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारे 2 सेशन थे उनको सेंटी भैया ने 1 में मर्ज कराया। जोरदार तालियां। फिर दूसरा हमने क्या लिया था? किस चीज का सेशन लिया था? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। मैंने हाथ खड़ा किया। द पावर ऑफ लीडरशिप। कि अगर नींव रख दी तो उसके बाद हमें लीडर भी तो बनना है। तो एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या काम उसके होते हैं, क्या क्या उसको करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, हमने सारी चीजें बताई। तीसरा जी मनोज भैया, हाउ टू मेक ए ग्रेट टीम। अगर आप लीडर बन गए तो फिर टीम भी बनानी। तो आपको अपनी टीम कैसे बनानी है, और जब टीम बनानी है तो फिर टीम कैसे बचानी है, और जब बच गई तो टीम कैसे चलानी है। 3 स्टेप होते हैं ना। बहुत सारे लोगों के पास खाली पहली बात तो टीम ही नहीं होती। टीम होती है तो वो बचती नहीं, और जिसकी बच जाती है उसकी चलती नहीं। तो हमने उस पार्ट में 3 चीजें कवर करी थी। चौथा किसने लिया था? जी संध्या दीदी, जो हमने लास्ट टाइम लिया था, पावरफुल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना तो सब कुछ बेकार है ना। जैसे हम जो मैं बोलता हूँ उसका इम्पैक्ट कितना जाता है सामने वाले पे, कौन बताएगा? शब्दों का कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये कितने % समझ आता है?
जोरदार तालियां छोटी बहन के लिए मेरी। 7% फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो वॉइस की टोन है ये सब कितने परसेंट होता है कौन बताएगा? पिछली वाली बोलो, YouTube पे भी पढ़े। 38 किसने बोला? किसने बोला? सही तो बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो। 38 बचे कितने? 7 और 38, बाकी 55% क्या मैटर करता है? नॉन वर्बल। आप चलते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आपके कपड़े किस तरीके के हैं, गाड़ी किस तरीके की है, सारी चीजें, जो चीजें बात नहीं करती, 55% उनका इम्पैक्ट है। लास्ट टाइम हमने ये सब तो सीखा। और उसमें बहुत सारी बातें हमने लगान की बात करी, उसमें लगान के हमने कुछ सीन्स भी चलाए थे, है ना। तो वो एक पावरफुल कम्युनिकेटर था। फिर उसके बाद हमने एक ग्रेट लीडर की बात करी थी। ये सब चीजें याद हैं? जिसकी छूट गई टेंशन ना लो। चैनल किस किस को पता है बन गया था, किस किस को पता है डिलीट हो गया, बाकी को नहीं पता है। कोई बात नहीं, जो डिलीट हुआ हमने दोबारा से बना दिया है। एक बार अपने अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कर लो। आज की भी ट्रेनिंग पूरी शूट हो रही है, वो भी उस पर मिलेगी। और जो हमारी पिछली ट्रेनिंग्स है किसी की छूट गई है तो वो भी वहां पे मिल जाएंगी। और चैनल का नाम एक बार लिख लो जल्दी से, कमल सिंह MLM। कमल सिंह MLM, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे केवल और केवल DTM से रिलेटेड और मैक्सिमम ट्रेनिंग्स और जितने भी हमारे सेमिनार होते हैं उसकी सारी चीजें, इस पे आपको बाहर की एक भी चीज नहीं मिलेगी। ये टोटल हमने जो है कंपनी के लिए, और ये चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाया है कि आपकी अगर कोई ट्रेनिंग किसी वजह से मिस भी हो जाए तो आप उस ट्रेनिंग को जाके वापस ले सकते हैं। समझ आई बात? तो कैसे बताओगे? चलो कुछ लोग, कितने लोग पहली बार आए ट्रेनिंग लेने? पहली बार। चलो एक बार जोरदार तालियां। जो नए लोग आए हैं स्वागत करेंगे। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो दो मेरी आंखें ये काम नहीं करती हैं, केवल मेरे को सुनाई देता है। ये ऐसा लगेगा ये मेरा टैलेंट है कि तुम्हें लगेगा मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मुझे दिखता नहीं है कुछ। तो अब आप सबको भी पता है, क्या पुरानों को तो पता है। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, कैसे भी कोई भी चीज है, तो आप या तो हाथ उठा के या फिर उससे नहीं बताएंगे, आप तालियां बजा के बताएंगे। ठीक है? तो एक बार जोरदार तालियां आज के सेशन के लिए, क्योंकि अब तक जो हमने 4 पार्ट किए उन सब चीजों को समझने के लिए, यानी कि सेल्स एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसको एक दिन में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जितना भी बेसिक और कंसाइज हो सकता था मैंने वो सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। और इसको समझने के लिए आपको पिछली ट्रेनिंग से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, यानी कि जो हमने 4 ट्रेनिंग की थी उन सब चीजों में से बहुत सारी चीजें आपको आज समझ आएंगी कि हमने उस पर इतनी मेहनत क्यों की थी। ठीक है? समझ आ गई? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई पता नहीं किस लिए आया, लेकिन आप आए हो यहाँ पे रॉयल्टी करने के लिए। तो आज के बाद पैसा कमाना है। यहाँ पे अभी जैसे महिपाल भैया ने उठाया था, कितने लोग पैसा कमाना है, तो सीधा सा मुद्दा है ना आपका कि पैसा कमाना है। किसे? आपको कमाना है ना। इज्जत कमानी है, नाम बनाना है, शोहरत कमानी है, माँ बाप की नजरों में इज्जत देखनी है, घर वालों की नजरों में प्यार और इज्जत देखनी है, सपने पूरे करने हैं। किसके? अपने। तो सीखने की जरूरत किसे है? तो कोई चले या ना चले, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं पक्का करूंगा, ये वादा करो आज। कोई करोड़पति बने या ना बने, कोई रॉयल्टी करे या ना करे, कोई ट्रेनिंग ले या ना ले, कोई ग्राफ लगाए ना लगाए, लेकिन मैं पक्का करूंगा ये आज अपने। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी के साथ यहाँ पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। और जिसके पास सीट थी एक बार हाथ खड़ा करो, पीछे जो लोग बैठे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 सीटें यहाँ पे थी ना, फुल हो गई, ये खाली है ना? अच्छा, तेजवीर भाई और मनोज भाई आ गए, ठीक है। 1 सीट उधर है, 1 सीट उधर है, 3 सीटें हैं। कोई पीछे जिसको दिखाई ना दे रहा हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। आ जाओ बहन मेरी, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, 3 सीटें खाली। ठीक है? अब बस अपने अपने मोबाइल को साइलेंट पे से हटा लेना। अच्छा, नयों को नहीं पता है, जैसे ही फोन बजता है वो फोन जब तो के मेरे पास आ जाता है और मेरी बेटी के काम आता है।
तो जितने लोग भी अपनी भतीजी को, अपनी भांजी को गिफ्ट देना चाहते हो वो साइलेंट मत करें और यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक दो लोग अपने ऐसे रख भी रखे जिनके पास नंबर होगा वो फोन बजा के देखेंगे बीच में, जिसका बच गया उसका फोन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। आप सब तैयार हैं? yes, सीखने के लिए, yes, लाइफ बनाने के लिए, yes, तो आगे चलते हैं। द पावर ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के 60 से 70% CEO यानी कि जो कंपनियों के मालिक हैं सब के सब सेल्स से बिलोंग करते हैं। और सेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5,000 रुपए पर दिन चाहिए, पर डे चाहिए, तो आप 5,000 पर दिन का कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 50,000 पर डे में कमाऊं तो आप यहाँ से 50,000 पर डे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख दिन का मिलना चाहिए तो सेल्स के अंदर वो पावर है कि आपको साहब 5 लाख दिन का भी दे सकती है। तो जोरदार तालियां इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि सेल्स में 90% लोग बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते हैं। अब चाहे आप बाय चांस आए या बाय चॉइस आए, इसे सीखना तो पड़ेगा ना। यस। मैं पिछले 16 सालों से सेल्स सीख रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, MBA किया मैंने सेल्स से किया, और आज मैं कोशिश करूंगा अपना जितना एक्सपीरियंस है आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आने वाले टाइम में आपको जितनी भी परेशानियां जो आती है फील्ड में उनके लिए कुछ के लिए तैयार हो जाओ, और कुछ का समाधान आज हम हॉल में जाने से पहले लिख के जाएंगे साहब। तो सबसे पहले अगर सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स के अंदर देखा क्या जाता है कि जो लोग बात देखते हैं, सबसे पहले जो कस्टमर होता है ना, हमारा कस्टमर, वो क्या देखता है? कस्टमर सबसे पहले खरीदता है आपको, सेल्स पर्सन। मतलब आपके पास प्रोडक्ट की कितनी भी नॉलेज हो, आपकी कंपनी कितनी दमदार हो, आपका कॉन्सेप्ट कितना भी जबरदस्त हो, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो सेल नहीं हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रखते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद रखते हैं कंपनी, और पीछे आके खुद खड़े रहते हैं। लेकिन कस्टमर भी आज की डेट में तेज हो, कहता है प्रोडक्ट तू साइड हो, कंपनी तू साइड हो जा, तू आ बात। तो सबसे पहले हमें किसी को नहीं बदलना है। सबसे पहले अगर आप सेल्समैन या सेल्स में आए या फिर आप इस प्रोफेशन में आए, तो सबसे ज्यादा काम अगर आपको किसी चीज पे करना है तो करना है खुद पे। आप बोलते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है, कंपनी के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं, अपने बारे में डिफाइन कैसे करते हैं, सामने वाले को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर आपको लगभग हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस टॉपिक पे उससे बात कर पाएंगे। अगर सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कस्टमर जो खरीदता है ना सर, वो आपको खरीदता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आज के बाद प्रोडक्ट की नॉलेज आपकी क्या है, कंपनी की नॉलेज क्या है, वो धीरे धीरे होती रहेगी। सबसे पहले अपने बारे में सीखो, अपनी काबिलियत के बारे में सीखो कि मेरे अंदर अच्छी बातें क्या हैं। आज घर जाके लिखना अपनी 10 अच्छी बातें, और उन 10 को निखारना, और जो चीज आपकी अच्छी है उसी पे काम करके ज्यादा से ज्यादा बात करो, उस पर डिलीवर। अगर किसी की स्माइल बहुत अच्छी है तो स्माइलिंग फेस से हमेशा बात करो। किसी की वॉइस बहुत अच्छी है, कोई किसी को बहुत अच्छे से किसी की बात करने का, तो अपनी बातों को मतलब सीनियर को लेके जा रहे हो लेकिन बात आप करो। जो चीज में आपकी काबिलियत है सबसे पहले उसको कहीं पे भी आप जाते हो। दूसरा, जब आपको कस्टमर पसंद करता है उसके बाद देखता है वो कंपनी कौन सी। और सर मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती कंपनी है जो 19 साल से लगातार कंटिन्यू चल रही है सर, जिसने 1,51,00,000 तक के चेक दिए सिंगल अमाउंट से। इकलौती कंपनी है सर जो लगातार कंटिन्यू चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं, कोई आज तक चेक बाउंस नहीं, कोई आज तक किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। दिन में एक दिन के लिए भी कंपनी वाइंड अप या कभी भी पोस्टपोन्ड उसकी कोई चीज नहीं हुई। और कंपनी के बारे में मतलब जितनी बातें करो, अगर आप पूरा दिन दो तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ। सर कंपनी जो है 19 सालों से चल रही है, 61 लाख लोगों से ज्यादा का इसका परिवार है, और 61 लाख लोगों, अभी तो कितने जुड़े हैं? केवल कितने जुड़े? अगर बातें करोगे ना तो अच्छा लगेगा। कितने लोग हैं कंपनी में अभी? सब 61 लाख ही तो जुड़े हैं अभी, और वो कुछ ना कुछ तो देख के जुड़े होंगे, कुछ तो उन्हें समझ आया होगा ना।
कुछ ना कुछ तो उन्हें अच्छा लगा होगा ना। और 61 लाख जो लोग जुड़े हैं, कुछ सोच के जुड़े हैं, कुछ समझ के जुड़े हैं, कुछ अच्छी बातें देख के जुड़े हैं, तो क्या ऐसे लोग बनने बंद हो गए? हैं कितने इंडिया में? 135 करोड़। 135 करोड़ लोगों में से अभी केवल कितने जुड़े हैं? तो क्या वैसी सोच वाले लोग बनना बंद हो गए या और हैं अभी? अभी है ना। बस फर्क इतना है कि वो चल के आपके पास नहीं आएंगे, आपको चल के साहब उनके पास आएंगे। तो अभी पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर कंपनी की हम बात करें तो 75 लाख के बहुत सारे चेक कंपनी दे चुकी है। 1.5 करोड़ का चेक भी कंपनी दे चुकी है। कंपनी की मल्टीपल ऑफ फर्म्स हैं, यानी कि कंपनी के खुद के होटल्स हैं, खुद के कंपनी की अगर बात करूं तो कॉलेजेस हैं, खुद के कंपनी की अगर बात करूं तो महावीरा और जिनवानी कलश के नाम से खुद के कंपनी के मीडिया चैनल भी है सर। यानी कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे जो सामने कस्टमर देखता है, सबसे पहले किसको खरीदता है? वो आपको सर। तीसरा देखता है वो, थर्ड बाइज द प्रोडक्ट। सबसे लास्ट में वो देखता है प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रोडक्ट में भी दम है सर, यानी कि वो प्रोडक्ट है जो हर किसी के इस्तेमाल का है। ऐसा कौन आदमी है जो बीमार रहना चाहता है? क्योंकि जो बीमार है उसके लिए तो है ही। जो बीमार नहीं होना चाहता, आने वाले टाइम में बीमार ना हो, हमारे सारे प्रोडक्ट सर वेलनेस पे काम करते हैं। और जो स्वस्थ है उसके लिए सर टूल भी है कंपनी के पास। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई एक आदमी भी इसमें अपना नुकसान, चाहे काम करे या ना करे, अगर वो हमारे इसको पैसे देता है तो पैसे देते ही सर उससे ज्यादा का सामान उसके घर पहुंच जाता है। तीनों चीजें बढ़िया हैं और तीनों सबके लिए सेम है। यही प्रोडक्ट है, यही कंपनी है, यही कॉन्सेप्ट है और यही लोग हैं। एक आदमी का काम लगातार चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और एक आदमी का कभी अप डाउन, और एक आदमी का काम लगातार डाउन, और एक आदमी का सर चल ही नहीं रहा है। तो सिस्टम में कमी है, प्रोडक्ट में कमी है, कंपनी में कमी है, या फिर खुद में कमी है? खुद में कमी है ना। तो सुधारना किसे चाहिए? और हम सुधारते किसको हैं? दूसरों को सुधारते हैं। केवल खुद को सुधारना है। आज के बाद किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब रखेंगे। जबकि लोग बात करते क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट के ये एलोवेरा, कोशिश ना करो कुछ भी बेचने की, कोशिश करो खुद को सेल करने की। क्योंकि मार्केट में केवल बिकता है ना तो वो आपका चेहरा बिकता है सर। आप प्रोडक्ट को अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ना, अगर आपके अंदर कमी है सर, आप कोई सी भी कंपनी से चले जाना, बड़ी से बड़ी, वो आपको सामने खड़ा भी नहीं करेगा। आप सर कोई सा भी प्रोडक्ट लेके चले जाना, कितना बढ़िया से बढ़िया, इजी टू सेल हो, लेकिन वो नहीं बिकेगा जब तक आपके अंदर बेचने की कलाकारी नहीं होगी। अगर आप दमदार हो तो कंपनी के अंदर 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होंगे भी तो भी सर काम चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे तो भी सर काम चल जाएगा। लेकिन आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए और होना चाहिए। ये बात समझ आई? ये बात सबको समझ आई? क्योंकि हर आदमी चाहता है सेल्स में कि जब भी वो निकले उसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, या ज्यादा से ज्यादा पेमेंट वो लेके आए, या ज्यादा से ज्यादा लोगों की यस लेके आए। तो आज हम ये जो पूरा प्रोग्राम है 2 बजे तक आपको समझ आ जाएगा कि नो को यस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी तक ये था ना कि नो को हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानते थे। आज हम सीखेंगे कि उस नो को यस में बदलने के लिए क्या क्या करना होता है। बस ये 80 स्लाइड थी, इनको कंप्लीट करके हमने 40 में कन्वर्ट किया है। जितना इसको शॉर्ट किया जा सकता था मैंने किया, इससे ज्यादा नहीं सकता। तो आप लोग मेरे साथ देंगे आज? सीखने के लिए तैयार है ना? कोई भी चीज समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करके आप पूछ लेना, तो आज जल्दी जल्दी रिफाइन करेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा जो है शूट हो रहा है, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। आप बस अपने नोट्स बनाना और अपना ध्यान यहाँ रखना, रिकॉर्डिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चले आगे कि सबसे पहले समझ आ गया कि कस्टमर को सबसे पहले पसंद कौन आता है? अगर आपके अंदर दम नहीं है ना तो सर कितनी जान लगा लेना, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। एक ही ऐसा होता है कि प्लान कोई और देके आया, उसको उसने मना कर दिया और बाद में किसी और ने जाके ज्वाइन करा दिया। कंपनी तो वही थी, प्रोडक्ट भी वही दिखाए, कॉन्सेप्ट भी वही दिखाए, तो फिर फर्क कहाँ है?
केवल बात करने के तरीके में। तो आज कुछ बेसिक चीजें हम सेल्स के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस चीज से पहले मैं भी एग्री नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमेशा यू हैव टू वर्क लेस टू मेक मोर मनी, यानी कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, यानी कि ज्यादा यस सुनने के लिए ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। कम काम करके ज्यादा पैसा बनाया जाता है, वो आज मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, सारे काम करूंगा। क्योंकि दिक्कत कहां पे आती है? मेक मोर वर्क लेस। जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो काम कम करते हैं और पैसे ज्यादा, और जो लोग सुबह शाम रात दोपहर लगे रहते हैं वो पैसा कम बना पाते हैं। इसको मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे समझाता हूँ। गेटिंग रिजल्ट्स डजंट टेक मच टाइम एट ऑल। जब रिजल्ट हमें मिलता है, कोई भी हमें यस बोलता है, कस्टमर कितनी देर में बोल देता है वो? 15 मिनट, 1 मिनट, सेकंड, नैनो सेकंड। जब वो यस बोलता है, जब वो पेमेंट के लिए यस करता है, कितनी देर में करता है? 1 सेकंड के अंदर वो डिसीजन ले लेता है। तो जो हमारा टाइम है वो कहां जा रहा है बाकी? इट्स नॉट गेटिंग रिजल्ट्स दैट मे टेक्स अप ऑल द टाइम। यानी कि मान लो हम 10 प्लान रोज कर रहे हैं और एक यस आ रही है, तो हमारा ज्यादा टाइम कहां जा रहा है? बाकी 9 में जा रहा है। यस, बाकी 9 में तो जा रहा है हमारा टाइम। Yes. यानी कि जो रिजल्ट निकलते हैं ना, रिजल्ट, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। जो जिससे पैसा मिलता है वो तो कम ही है। सोचो 10 के 10 यस होने लगे, अगर उसके लिए हम प्लान से पहले प्लानिंग करके जाएं, 10 के 10 यस हो, तो अगर मैं कह रहा हूं 10 प्लान ना देके जब एक यस मिल रही है, अगर हम ऐसा करें कि दिन में बस 3 को ही प्लान दिखाएं और 3 ही यस कर दें, तो फिर कैसा रहेगा? टाइम बचा और पेमेंट ज्यादा हो गई। तो आज हम उसी पे काम करेंगे। अच्छा, ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस लाइन में कितने टाइम के लिए आए हैं? 25 साल मिनिमम, 25 से लेके 50 साल। 50 साल इसी लाइन में रहना है ना। तो 1 साल के अंदर अंदर हमें सारी चीजों पे मास्टरी करनी है। अगर आप सारी चीजों पे 1 साल के अंदर मास्टरी करते हो तो 24 साल राज करोगे सर। सेल्स में या कहीं पे भी देखो, टाइम एंड एफर्ट नॉट इज इक्वल टू मनी। आप कितने प्लान देते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितनी दूर जाके प्लान दे के आ रहे हो, धूप में प्लान दे रहे हो, बारिश में प्लान दे रहे हो, तूफान में प्लान दे रहे हो, उससे कोई पैसा मिलेगा आपको? पैसा किससे मिलेगा? ऑलवेज रिजल्ट्स इज इक्वल टू मनी। यानी कि आप कितने भी प्लान करो, लगातार सीनियर को रिपोर्ट दे रहे हो, सब दे रहे हो, जैन साहब को कॉल करके बता रहे हो कि रोज के सर 10 नहीं मैं 12 प्लान देता हूं, रोज की रिपोर्टिंग है, लाइव कॉलिंग है, मतलब आप लगातार काम कर रहे हो और एंट्री एक भी नहीं आ रही, आपको कितना पैसा मिलेगा? या फिर आप पूरे दिन में आराम से एसी गाड़ी में अपने जाते हो, एक को मिलते हो, फ्यूचर प्लान उठाते हो और घर आके सो जाते हो, कितना पैसा मिलेगा? कौन सा बढ़िया है? कौन सा बढ़िया है? हाँ, ये बात सही है कि टाइम एंड एफर्ट जो है मनी। अब अगर जिस आदमी को ये कलाकारी आ गई कि जिससे मिले उसी को रिजल्ट, और साथ में वो हार्ड वर्क करे, मतलब वो जितनों से मिलता है उतनों से रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद भी वो 10 से मिले तो 10 फ्यूचर उठाए, तो ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा नहीं ना? यस और नो बोलो, मजा आएगा। दिक्कत हो रही है? गर्मी लग रही है तो दिक्कत क्या हो रही है? यस और नो बोलो। आज जोश आपका ज्यादा बढ़िया पता क्यों लग रहा है? क्योंकि आज आप सारे के सारे एक से एक सुंदर लग रहे हो। मेकअप ज्यादा क्या है जो यस बोलने में बिगड़ जाए? मतलब इतने सुंदर लग रहे हो सब पहले से, जैसे ब्यूटी पार्लर से। यहाँ पे कोई ब्यूटिशियन बैठा है क्या? सबको लिपस्टिक पाउडर लगा के भेज दिया नीचे, तो वो यस और नो के कभी हम जान लगाए वो सारा
या नेचुरली सुंदर हो? जो नेचुरली है वो यस बोलेंगे आपके। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई।